नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बैंकिंग मेंटर्स में। मेरा नाम गौरव है और मैं क्वांट फैकल्टी हूँ। मैं पिछले 6 सालों से बैंकिंग एस्पिरेंट्स को मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहा हूँ और मैं अब तैयार हूँ बिल्कुल अपने स्टूडेंट्स को एक ट्रेन करने के लिए, ताकि वो बेस्ट पॉसिबल आपके पास रिसर्च कंटेंट को पढ़ सकें, सीख सकें। और मेरा यही टारगेट है कि इस बार जितने भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हो पाया है 2020 के एग्जाम्स में, 2021 के एग्जाम्स में सभी लोगों को अब एग्जाम क्रैक करना है और हम लोग इस तरीके से अपनी तैयारी कर लें कि कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो उसी तरीके से मैंने हर टॉपिक का पीडीएफ बना रखा है। एक एक टॉपिक का मैं पीडीएफ शेयर करता जाऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, और इसका जो सोल्यूशन रहेगा इसी चैनल पे आप लोगों को बैंकिंग मेंटर्स पे मिलता रहेगा। तो प्लीज़ अब जुड़ जाएं, वीडियो को शेयर करें और बिल्कुल जोश के साथ अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि भैया अब हमें सिलेक्शन चाहिए। अब हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले अपने सिलेक्शन के लिए, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी मैं उस हद तक गुजर जाऊंगा अपने पढ़ाई को अच्छा करने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को दिख रहा हूँ और पूरे जोश के साथ स्टार्ट कर रहा हूं मैं। और जितने भी आपके पास टॉपिक रहेगा सबका पीडीएफ आपके पास शेयर कर दिया जाएगा इस टेलीग्राम चैनल पे, मैथिक्स बाय गौरव सर। बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग सभी लोग जुड़ जाएं और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जितने भी मैक्सिमम लोगों को आप शेयर कर सकते हैं। आप लोगों को जस्ट मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन में बताने वाला हूं। तो फर्स्ट टाइप रहेगा हमारे पास जनरल टाइप ऑफ क्वेश्चन, सेकंड रहेगा इनकम एक्सपेंडिचर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सेकंड टाइप है इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स बेस्ड क्वेश्चन, देन कॉइन्स बेस्ड क्वेश्चन, देन प्रोपोर्शनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन। ये सारे पांचों टाइप में करवाऊंगा आप लोगों को। इसके बाद मुझे ये देखना है कि पहला जो आपके पास रेशियो प्रोपोर्शन का पहला वीडियो है, इसमें मैं आप लोगों को जनरल टाइप ऑफ क्वेश्चन कराऊंगा। सेकंड वीडियो बहुत सून आएगा, अब लगातार वीडियोस आते जाएंगे। एक और चीज मैं बता दूं कि मैंने 67 क्वेश्चन का एक सेट बनाया हुआ है, जिसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है। तो आप सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल पे जरूर ऐड हो जाएं और इस पीडीएफ को आप लोग देख सकते हैं। हालांकि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके पास प्रोवाइड कर दूंगा इस पीडीएफ का लिंक, तो आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। पहला सवाल, अब मैं आप लोगों को ये नहीं सिखाने वाला कि A:B का रेशियो दिया हुआ है, B:C का रेशियो दिया हुआ है तो ABC का रेशियो कितना रहेगा। जो भी कॉन्सेप्ट चाहे छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, मैं सवाल के माध्यम से आप लोगों को सब कुछ कराऊंगा। पहला सवाल आप लोग पढ़ सकते हैं। एन अमाउंट ऑफ मनी इज टू बी डिवाइडेड अमंग PQR इन द रेशियो ऑफ 3:7:12। P का शेयर हमारे पास कितना है 3, Q का शेयर कितना है 7 और R का शेयर कितना है 12, 3, 7 और 12। इसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि भैया डिफरेंस बिटवीन P एंड Q का शेयर है वो X रुपीज है। इसके बाद बोला है कि डिफरेंस बिटवीन Q एंड R का शेयर जो है वो 3,000 रुपए का है। टोटल अमाउंट निकालना है। ट्रस्ट मी, ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल यूजलेस है, कुछ भी इससे कुछ लेना देना नहीं है। रिड्यूस्ड फॉर्मेट आपके पास PQR का जो शेयर दिया हुआ है, ये दिया है 3, ये दिया है 7 और ये दिया है 12। अब आप ये देखिए कि Q और R का जो डिफरेंस है, Q और R का डिफरेंस मतलब 7 और 12 का जो डिफरेंस है वो कितने यूनिट्स हो गया हमारे पास 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का ही वैल्यू कितने के बराबर है, 5 यूनिट का वैल्यू हमारे पास 3,000 के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर बनेगा, 1 यूनिट यानी 3,000 को 5 से भाग देंगे तो 5 6 30 होता है, 600 बन गया। 1 यूनिट 600 के बराबर। पूछा क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी, मतलब जिसमें PQR तीनों इंक्लूडेड होंगे। तो 3 + 7 10, 10 12 कितना 22। तो 22 यूनिट्स का हमें वैल्यू निकालना है। 22 यूनिट्स का वैल्यू कितना आएगा, 22 × 600 इक्वल्स टू कितना बनेगा, 6 2 12, 12 और ये 13, 13200। तो मेरा ऑप्शन सी राइट आंसर आ गया। आई सपोज कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन को अप्रोच किया हुआ है। नॉर्मल यूनिटरी मेथड लगाना है, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को हटा देना है सवालों से, कि भैया हमें कॉन्सेंट्रेट करना ही नहीं है फालतू के अपने इंफॉर्मेशन पे। जितने से सवाल बनेगा बस मैं उतना इंफॉर्मेशन यूज करूंगा। सेकंड क्वेश्चन, सम ऑफ 3 नंबर्स दिया हुआ है 980। द रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 3:4। सेकंड एंड थर्ड नंबर का रेशियो दिया हुआ है 3:7। मैं पहले नंबर को A मान लेता हूं, सेकंड नंबर को B। सेकंड वाले केस में हमारे पास क्या है कि इसको सेकंड नंबर को B और थर्ड नंबर को C मान लेते हैं। A और B का रेशियो कितना है 3:4 है। B और C का रेशियो कितना है 3:7 है। आपके पास कॉमन क्या है, कॉमन पार्ट हमारे पास जो दोनों जगह दिख रहा है वो B कॉमन दिख रहा है। लेकिन B में अगर हम लोग देखें तो B में यहाँ पे यूनिट्स कितना है 4 और B का यहाँ पे यूनिट्स कितना है 3। दोनों सेम तो नहीं है, तो हम लोग सेम बना सकते हैं। कैसे सेम बनाएंगे कि अगर आप 4 और 3 का एलसीएम ले तो 12 बनेगा। 12 बनाने के लिए पहले रेशियो में 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए
और सेकंड वाले रेशियो में 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अल्टीमेटली देखिए कि ए हमारे पास कितना बन गया 9, बी कितना बन गया 12 और सी कितना बनेगा यहाँ पे देखिए बी तो यहाँ पर भी 12 बनेगा, बिल्कुल सेम बन गया। तो यानी बी का यूनिट हमारे पास कितना आ गया 12, सी कितना बन गया हमारे पास 7 4 कितना 28। तो अल्टीमेटली अगर मैं एक लाइन में ए बी सी का रेशियो लिखूं तो ए बी सी का रेशियो हमारे पास कितना बनेगा, दैट इज 9:12:28। ये मेरे पास ए बी सी का रेशियो आ गया। अब क्या दिया हुआ है, टोटल सम 980 है। अब इस रेशियो से आप लोग पकड़ेंगे, अगर मैं इसको सम करूं तो 9 and 12 हमारे पास 21 21 28 दैट इज 49 यूनिट्स का वैल्यू हमारे पास कितना बनेगा 980। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना बनेगा, दैट इज 20। हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। ए और सी का डिफरेंस चाहिए, 9 और 28 का डिफरेंस चाहिए। 9 और 28 का डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास 19 आएगा। 19 हमारे पास कितना बन जाएगा 19 इंटू 20 एंड दैट इज कितना 380 के बराबर। ये मेरा आंसर आ गया, दैट इज ऑप्शन ए इज माय राइट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा और बिल्कुल जल्दी जोश में करना है, हमें सीखना है, धीमे धीमे एकदम प्रैक्टिस करते जाएंगे। जहाँ पर ज़रूरत रहेगी थोड़ा धीमे समझने की वहाँ धीमे समझेंगे, जहाँ पर छोटे छोटे सवाल रहेंगे फटाफट करेंगे इसको। रिया एंड प्रिया के इनकम का रेशियो 4:5 है। देखिए इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड में हम लोग बहुत डिटेल में क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल बेसिक क्वेश्चन में करा रहा हूँ आप लोगों को जो जनरल टाइप हैं। तो हर वैरायटी के क्वेश्चन मैं इस टॉपिक में कवर करा दूंगा अभी फिलहाल। तो रिया और प्रिया के इनकम का रेशियो दिया हुआ है, दैट इज कितना 4:5। एक्सपेंडिचर का रेशियो हमारे पास कितना दिया हुआ है 2:3 और दोनों का सेविंग दिया हुआ है 2000 रुपए। दोनों का जो सेविंग है दैट इज 2000 रुपए। रिया की भी सेविंग 2000 रुपए, प्रिया की भी सेविंग 2000 रुपए। एक सिंपल सी बात है, हमारे पास जो सेविंग होता है किसी का वो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अगर आप रिया की बात करें तो 4 यूनिट हमारे पास इनकम है, एक्सपेंडिचर 2 यूनिट्स है, तो यानी सेविंग कितना आएगा यहाँ पे 4 - 2 दैट इज 2। यहाँ पर प्रिया की बात करते हैं 5 यूनिट इनकम है, एक्सपेंडिचर 3 यूनिट्स है, डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे भी कितना आएगा 2 यूनिट्स। तो दोनों जगह पे हमारे पास डिफरेंस जो आ रहा है सेविंग का वो 2 यूनिट्स आ रहा है और यहाँ पे दोनों जगह पे सेविंग सेम है 2000 रुपए। यानी जो 2 यूनिट्स का वैल्यू आएगा वो कितने बराबर आएगा, 2 यूनिट्स का वैल्यू 2000 रुपए आ गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 1000 रुपीज़ आएगा। 1 यूनिट 1000 रुपीज़। अगर 1 यूनिट 1000 रुपीज़ आ गया तो एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात होती है कि अगर हमारे पास दोनों जगह पे सेविंग बराबर है, दोनों जगह पे सेविंग बराबर है, तो ये जो 1 यूनिट रहता है ये इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों जगह पे एप्लीकेबल होता है। इनकम पे भी एप्लीकेबल होगा और एक्सपेंडिचर पे भी एप्लीकेबल होगा। तो 1 बराबर 1000 हो गया। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड देयर इनकम। यानी अगर रिया की इनकम निकालनी है तो दैट इज 4 यूनिट्स। 4 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा 4000। 1 बराबर 1000 है तो 4 बराबर कितना आ गया 4000। प्रिया की इनकम निकालनी है तो 5 यूनिट। 5 यूनिट 1 बराबर 1000 तो 5 बराबर कितना आएगा 5000। तो 4000 5000 ये मेरे पास आंसर आ गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। खत्म हो गया सवाल, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हालांकि जो सवाल है इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये वेटेड एवरेज से आपके पास क्वेश्चन लिया गया है, लेकिन फिर भी मैं इसको करा देता हूँ कि हमारे पास क्या दिया गया है कि गर्ल्स और बॉयज़ के जो नंबर्स का रेशियो है वो 5:6 है। 40% ऑफ बॉयज़ एंड 20% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर्स। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स डज नॉट गेट स्कॉलरशिप। देखिए डज नॉट गेट वाला निकालना है। एक और चीज़ इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है जो जल्दीबाजी में हम लोग गलत कर देते हैं कि पहले देखिए जब आपके पास रेशियो दिया हुआ है तो गर्ल्स और बॉयज़ का दिया हुआ है, दैट इज कितना, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर कितना है 6। तो कैन आई से इट इज़ 500 एंड दिस इज 600। 500-600 गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो मान लिया गया। अब बोल रहा है कि 40% ऑफ द बॉयज़ 20% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर्स। 40% लड़के। अब ये उल्टा दिया हुआ है, लड़कों का पहले देकर लड़कियों का बाद में दिया हुआ है। 40% लड़के स्कॉलरशिप पाते हैं। तो अगर 40% लड़के स्कॉलरशिप पाते हैं, हमें बताना है कितने लोग स्कॉलरशिप नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे आएगा 60% बॉयज़ आपके पास स्कॉलरशिप नहीं पाते हैं। गर्ल्स में 20% स्कॉलरशिप पाती हैं, तो गर्ल्स में कितनी परसेंट नहीं पाती हैं, दैट इज 80%। तो आप एक सिंपल सी बात बताइए, आप निकालो 80%, उसका बेस वैल्यू क्या रहेगा 500। 60% का बेस वैल्यू क्या रहेगा 600। तो 80% 500 का निकालेंगे तो देखिए परसेंट से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 80 × 5 करेंगे, कितनी गर्ल्स स्कॉलरशिप में आ गई 400। बॉयज़ का निकाला जाए 60% 600 का तो कितना बनेगा 360। तो टोटल गर्ल्स कितनी स्कॉलरशिप नहीं पाई 400।
कितनी बॉयज स्कॉलरशिप नहीं पाए, दैट इज 360। आउट ऑफ कितना, 500 एंड 600 मिला के टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, 1100 मल्टीप्लाइड बाई कितना, 100%। यही हमारे पास बन रहा है। देखिए 2 0 से ये तो कैंसिल आउट हो गया। 400 360 कितना बनेगा, 760 डिवाइड बाई कितना, 11 एंड दिस मच %। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 6 टाइम्स 66 जाएगा, 100 है, 69 पॉइंट समथिंग मेरे पास आंसर बन रहा है, 69 पॉइंट समथिंग अप्रोक्सीमेट बोला है, लगभग बोला हुआ है, तो हमारे पास आंसर कितना बनेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। कॉइन्स बेस्ड का बिल्कुल बेसिक सा सवाल, बहुत ही मजेदार सवाल है। देखिए 25 पैसे के, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं जिनके वैल्यूज का रेशियो 4:1 है। टोटल वैल्यू का मतलब होता है टोटल मनी, जितना आपके पास है और उस पर्टिकुलर कॉइन का। ठीक है, टोटल वैल्यू या फिर टोटल मनी लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, 25 पैसे को एक तरफ करेंगे, 50 पैसे को, और यहां पे 1 रुपया। कितना रेशियो दिया हुआ है, 4:2, और यहां पे कितना, 1। कितना हमारे पास बन रहा है, नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, अब एक चीज बताइए, अगर 1 रुपए से स्टार्ट करते हैं, मेरे पास 1 रुपए हैं और जो सिक्के हैं वो 1 रुपए वाले हैं, तो जो नंबर ऑफ कॉइन्स बनेगा, नंबर ऑफ कॉइन्स वो कौन सा बनेगा, एक ही सिक्के होंगे। अगर 2 रुपए हैं और 50 पैसे के सिक्के हैं, 2 रुपए हैं 50 पैसे के सिक्के हैं, तो कितने चाहिए होंगे, 1 रुपए के लिए मुझे 50 पैसे के 2 सिक्के चाहिए होते हैं, 2 रुपए के लिए मुझे 4 सिक्कों की जरूरत पड़ेगी। फिर 4 रुपए हैं मेरे पास 25 पैसे वाले, 1 रुपए बनाने के लिए मुझे 25 पैसे के 4 सिक्कों की जरूरत पड़ती है, तो 4 रुपए बनाने के लिए मुझे 16 सिक्कों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूं, जस्ट अ सेकेंड। सो 16, 4 और 1 ये मेरे पास रेशियो आ गया। अब ध्यान समझिएगा कि जब भी 1 रुपए का केस होता है तो मुझे बताइए कि 1 रुपए बनाने के लिए 1 रुपए की एक ही सिक्के की जरूरत है, तो यहां पे 1 मल्टीप्लाई हो गया। 50 पैसे वाले केस में मुझे 2 सिक्कों की जरूरत होती है, 1 रुपए बनाने के लिए 2 सिक्कों की, तो डबल कर दिया। 25 पैसा बनाने के लिए मुझे 1 रुपए के लिए 1 रुपए बनाने के लिए 25 पैसों की 4 सिक्कों की जरूरत पड़ती है, यानी 4 टाइम्स कर दिया। 16, 4, 1 यही होता है टोटल वैल्यू और नंबर ऑफ कॉइन्स का जब आप रिलेशन निकालते हैं। तो नंबर ऑफ कॉइन्स अल्टीमेटली बन गया 16, 4 एंड 1। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स होना चाहिए यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास कितना है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दैट आर 840। तो आपको अगर सॉल्व करना है और फाइंड द टोटल अमाउंट इन रुपीज, ये आपको निकालना है। तो लेट अस सी, देखिए नंबर ऑफ कॉइन्स की पहले बात करते हैं। 16, 4 एंड 1 टोटल करेंगे कितना बनेगा, 21। 21 का वैल्यू कितना बनेगा, दैट इज 840। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना बनेगा, दैट इज 40। 1 यूनिट बनेगा 40 के बराबर। अगर 1 यूनिट 40 के बराबर बना तो आपको निकालना है टोटल अमाउंट इन रुपीज। ठीक है, 1 यूनिट अगर 40 के बराबर आ गया तो आप ये बताइए कि हम लोग नंबर ऑफ कॉइन्स से इक्वेट कर रहे हैं। तो एक सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ कॉइन्स आपके पास 25 पैसे वाले कितने बनेंगे, जो कि 16 यूनिट है। अगर 1 यूनिट अगर हमारे पास 40 के बराबर है तो 16 कितने के बराबर आएगा, 640 के बराबर बनेगा। 640 सिक्के हैं मेरे पास। अब यहां पे कितने, 4 यूनिट्स। 1 यूनिट अगर 40 के बराबर है तो 4 यूनिट्स कितने के बराबर बनेगा, 4 इंटू 40 दैट इज 160 के बराबर बनेगा। और यहां पे एक ही है आपके पास, यानी कितना बनेगा, 40। तो आप अच्छी बताइए कि अगर मैं टोटल मनी की बात करूं, टोटल मनी की बात करूं, ठीक है, तो मेरे पास देखिए 1 रुपए के 40 सिक्के हैं, तो कितने रुपए बनेंगे, 40 रुपए। 50 पैसे के 160 सिक्के हैं, तो 1 रुपए बनाने के लिए 2 सिक्के। ठीक है, 50 पैसे के 160 सिक्के हैं, मतलब पैसा जो रहेगा वो कितना रहेगा, रुपए जो रहेंगे वो कितने रहेंगे, आधे, 80 रुपए। 25 पैसे के 640 सिक्के हैं, इसको 1/4 कर सकते हैं आप। 640 का 1/4 करेंगे हमारे पास, या 640 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 करेंगे तो कितना बनेगा, 160 बनेगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 160 आ गया। तो अगर आपके पास टोटल मनी देखा जाए तो कितना बनेगा, 160 प्लस 40 200, 200 प्लस 80 दैट इज कितना बनेगा, 280। एंड दैट्स माय आंसर, ऑप्शन डी मेरे पास आंसर आ गया। इस छोटी सी चीज को करेक्ट कर लीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है, हिंदी में सिक्कों का कुल मूल्य नहीं, कुल सिक्कों की संख्या, सिक्कों का कुल संख्या आपके पास दी हुई है। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेंगे, 840 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है
कि ए बी सी 3 लोग हैं जिनके बीच में कुछ पैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए, किस रेशियो में, 2, 3 और 5। कुछ परिवर्तन किया गया, कुछ परिवर्तन, ठीक है, 2, 3, 5। सी ने 200 रुपए बी को दे दिए, तो ए बी सी जो है, अब जो इनके बीच का रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, 3, 5, 7, 3, 5 और ये 7, ठीक है, 3, 5, 7। व्हाट इज द टोटल सम? देखिए एक सिंपल सी बात है, इसमें मैं दूसरे पेन से इस्तेमाल करता हूं कि अगर ए बी सी के बीच में कुछ भी पैसा डिवाइडेड था, सी ने अपना 200 रुपये बी को दे दिया, सी ने अगर अपना पैसा 200 रुपये बी को दे दिया, तो सी का 200 रुपये कम हो जाएगा, बी का 200 रुपये बढ़ जाएगा। इसमें दो चीज़ों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, दो चीज़ों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। एक तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में ए का कोई लेना देना था ही नहीं, और सी ने अगर 200 रुपये बी को दे दिया तो सी का 200 रुपये कम हो गया, बी का 200 रुपये बढ़ गया, यानी अल्टीमेटली टोटल वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा, टोटल अमाउंट में कोई चेंज नहीं आया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर हमारे पास ए में कोई परिवर्तन नहीं आया, मैंने ऐसा बोला है, तो आप ये बताइए एक यहाँ पे कितना है 2 और ए यहाँ पे कितना है 3। तो आप एक काम करिए, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे आप 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए रेशियो कितना बन रहा है, 3 मल्टीप्लाई करने पे ये बनेगा 6, ये बनेगा 9 और ये बनेगा 15। 2 मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, ये बनेगा 6, ये बनेगा 10 और ये बनेगा 40। तो अल्टीमेटली देखिए कि ए का यूनिट कितना आ गया, 6 यूनिट, जो कि बराबर कर दिया मैंने। बी हमारे पास 1 यूनिट बढ़ गया, सी जो है हमारे पास 1 यूनिट कम हो गया, ठीक है। अल्टीमेटली सी ने कितने रुपए दिए थे, 200 रुपए, बी को कितना रुपए मिला था, 200 रुपए, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना बनेगा, 200 रुपए। 1 यूनिट कितने के बराबर, 200 रुपए के। क्या निकालना है हमें, व्हाट इज द टोटल सम। देखिए टोटल सम अब हम लोग नए रेशियो पे, इस वाले पे और इस वाले पे ध्यान देंगे, क्योंकि रेशियो चेंज हो चुका है। चाहे आप इधर सम करें, चाहे आप इधर सम करें, सम में कोई चेंज नहीं आएगा। 15, 9, 24, 24 और 6 कितना बनेगा, 30। यहाँ पर भी 6 और 10, 16 और 14 कितना, 30। तो टोटल यूनिट्स कितना बन गया, 30 यूनिट्स। 1 यूनिट बराबर 200, तो 30 यूनिट बराबर कितना आएगा, 30 इंटू 200, एंड कुल मिला के कितना बनेगा, 6000, एंड दैट्स माई आंसर। 6000, ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर, ठीक है। चलिए सो अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए मिक्सचर एलिगेशन, जितने भी लोगों ने पार्ट 3 मैंने मिक्सचर एलिगेशन का जो पढ़ाया है, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने कंप्लीट इस कॉन्सेप्ट को कराया हुआ है। फिलहाल मैं बेसिक तरीके के जनरल टाइप ऑफ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ें कराना ज़रूरी है। अब देखिए क्या है कि अगर मैं इसको स्टेप 1 में लूँ कि स्टार्टिंग में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 4:3 है, 4:3। अब सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या है, 14 लीटर्स आपके पास मिक्सचर निकल गया, 14 लीटर्स मिक्सचर निकल गया। तो यहां पे मिल्क और वाटर का रेशियो कितना बनेगा। जब भी मिक्सचर निकलता है रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता है, क्वांटिटी कम होती है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता है। स्टेप 3 की बात करेंगे। अब क्या किया, फिल्ड विद वाटर, मतलब उतना ही क्वांटिटी वाटर ऐड कर दिया गया, 14 लीटर्स हमने वाटर ऐड कर दिया, और मिल्क और वाटर का रेशियो कितना बन गया, अल्टीमेटली 3:4 बन गया, ठीक है। अब देखिए जो भी सवाल रहेगा वो सवाल हमारे पास स्टेप 2 और स्टेप 3 के बीच में बनेगा। जो भी सवाल बनता है वो स्टेप 2 और स्टेप 3 के बीच में हम लोग बनाएंगे, और बेसिक तरीके से बनाएंगे। अभी मैं कोई, जैसे मैंने मिक्सचर एलिगेशन के थर्ड पार्ट में मैंने के फैक्टर बताया हुआ था, अभी के फैक्टर मैं नहीं बताऊंगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बट फिलहाल मैं आई वुड हाईली रिकमेंड कि के फैक्टर जरूर पढ़ लें, वो बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट मैंने कराया हुआ है, ठीक है। एनीवेज अभी सवाल को देखते हैं। स्टेप 2 और स्टेप 3 के बीच में देखा जाए तो यहाँ पे एडिशन हो रहा है किस चीज़ का, वाटर का, मतलब वाटर की क्वांटिटी चेंज होगी बट मिल्क की क्वांटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अपन एक काम करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं कि इस पूरे रेशियो में हम लोग 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस पूरे रेशियो में मैंने 4 मल्टीप्लाई कर दिया। सिर्फ स्टेप 2 और स्टेप 3 की बात कर रहे हैं, अभी स्टेप 1 की बात नहीं हो रही है। तो आप देखिए यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये बनेगा 12, ये बनेगा 9, यहाँ पे बनेगा ये 12 और ये बनेगा 16। यहाँ पे देखिए अब हमारे पास मिल्क आ गया 12 यूनिट्स, और यहाँ पर भी आ गया मिल्क 12 यूनिट्स, क्योंकि भैया वाटर अगर आप ऐड करेंगे तो मिल्क का यूनिट सेम रहेगा, तो 12 यूनिट आपके पास आ रहा है। अब देखिए वाटर एग्जैक्टली हमारे पास कितना यूनिट है, 9,
वाटर कितना है 16, तो कितना यूनिट हमारे पास वाटर ऐड हुआ, 9 से 16 हो रहा है, यानी कितना यूनिट ऐड हुआ, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना बनेगा, 14 लीटर्स। 7 यूनिट 14 लीटर्स, तो 1 यूनिट कितने के बराबर बनेगा, 2 लीटर्स के बराबर बनेगा। 1 यूनिट 2 लीटर्स के बराबर। अब मुझे चाहिए कि स्टेप 2 में टोटल क्वांटिटी कितना बनेगा। तो अगर 1 यूनिट 2 लीटर्स के बराबर है, तो देखिए अब आप 4 और 3 पे ध्यान नहीं देंगे, अब आपके लिए जो यूनिट्स हैं वो 12 और 9 है। तो भैया 1 बराबर 2 लीटर्स है, तो 12 और 9 का सम कितना बनेगा, 21। तो 21 का जो वैल्यू आएगा वो कितने के बराबर बनेगा, 21 इंटू 2, दैट इज कितना बनेगा, 42 लीटर्स। तो स्टेप 2 का हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी बना वो कितना बना, 42 लीटर्स बन गया। 42 लीटर्स कब है, जब 14 लीटर्स आपने निकाला था। तो स्टार्टिंग में स्टेप 1 में कितना रहा होगा, 42 प्लस 14 दैट इज कितना बनेगा, 56 लीटर्स। तो ये आ गया हमारे पास 56 लीटर। अगर 56 लीटर आप लोगों को दिख रहा है तो ये बताइए कि आपसे पूछा गया हाउ मच मिल्क वॉज देयर इन द वेसल इनिशियली आपको वेसल में निकालना था कि मिल्क कितना है। तो देखिए इनिशियली मिल्क जो बनेगा वो दैट इज कितना, 4 यूनिट्स आउट ऑफ कितना, 7 मल्टीप्लाइड बाई कितना, 56। 7 से कैंसिल आउट कर देंगे, 8 टाइम्स 8 4 सा कितना बनेगा, 32। 32 लीटर्स इज माई राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो अच्छा सवाल है। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसा जो क्वेश्चन होता है रिप्लेसमेंट का, जहां पर भी एडिशन होता है वहीं से आपके पास, चाहे आप फॉर्मूला लगा लें, चाहे आप रेशियो मेथड लगा लें, जो भी करना है वो एडिशन वाले प्रोसेस से ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगला सवाल बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, अच्छा सॉरी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए पी क्यू आर का हमारे पास यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ठीक है। कितना रेशियो दिया हुआ है, 5 4 एंड 7, 5 4 एंड 7। ये रिड्यूस्ड फॉर्मेट में यूनिट्स दिया हुआ है पी क्यू आर का। नाउ देखिए कि टोटल शेयर ऑफ पी एंड आर, इफ टोटल शेयर ऑफ पी एंड आर इज 3 टाइम्स द शेयर ऑफ क्यू। तो यानी पी और आर का सम लीजिए, पी और आर का सम, तो 5 यूनिट और 7 यूनिट का सम कितना बनेगा, 12। एंड क्या ये क्यू का 3 टाइम्स है, 4 का 3 टाइम्स है, यस ये 3 टाइम्स है, तो ये तो दोनों बराबर है। तो ये तो अल्टीमेटली हम लोग ऐसे भी कंक्लूड कर सकते थे, ये कोई अलग इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, दिस इज नॉट अ डिफरेंट इंफॉर्मेशन, ये तो कंक्लूड हम लोग रेशियो से ही कर सकते थे। अब एक और चीज है कि क्या हमारे पास कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए कोई रियल वैल्यू दिया हुआ है, जिसमें मान लीजिए क्यू का शेयर पूछा है क्वेश्चन में, तो क्या पी का शेयर दिया हुआ है, आर का शेयर, किसी का सम, किसी का डिफरेंस, कोई भी एक्चुअल वैल्यू पता है कि भाई 500 1000 रुपए, कुछ भी आपके पास पता है, कोई रियल वैल्यू हमें नहीं पता है, आंसर विल बी डेटा इनएडिक्वेट, ठीक है। तो हमारे पास इस इंफॉर्मेशन से कोई हमारे पास रेलेवेंस नहीं निकल रहा है, कोई आपके पास कंक्लूजन नहीं, अल्टीमेटली कोई कहीं पे भी आपके पास कुछ पॉइंट नहीं निकल रहा है जहां से हम लोग रिलेट कर सकते हैं या इक्वेट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आंसर विल बी डेटा इनएडिक्वेट। फाइन। अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और भी सवाल कराऊंगा इस टाइप के मैं, ठीक है। फिलहाल देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है। 2 कैंडल्स ऑफ सेम हाइट आर लाइटेड एट द सेम टाइम, द फर्स्ट इज कंज्यूम्ड इन 8 आवर्स एंड सेकेंड इन 6 आवर। देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, सेम हाइट होना चाहिए। पहले वाले कैंडल की बात करते हैं, फर्स्ट कैंडल की, कितने आवर्स लगते हैं टाइम, दैट इज 8 आवर्स। सेकेंड 6 आवर्स। अब देखिए अगर मुझे पता है कि दोनों की कैंडल्स की हाइट क्या है, सेम हाइट है, तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ वैल्यू को एज्यूम करते हैं। जैसे मैंने ले लिया 8 और 6 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 8 एंड 6 कितना बनेगा, 24। तो आप जरा ये बताइए कि मैंने जो है हाइट को एज्यूम कर लिया, तो दोनों कैंडल्स की हाइट जो है वो 24 सेंटीमीटर मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए, पहले वाले की भी और ये सेकेंड वाले की भी। अब मैंने कहा कि बर्निंग इन 1 आवर कितना होगा, बर्निंग इन 1 आवर कितना होगा, तो 24 सेंटीमीटर 8 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना, 3 सेंटीमीटर, 24/8। 24 सेंटीमीटर 6 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना, 4 सेंटीमीटर। अब देखिए मैंने कहा जो भी कंडीशन है कि ये कांस्टेंट रेट से जल रही हैं, कि भैया 1 घंटे में ये 3 सेंटीमीटर जलेगी, 1 घंटे में ये 4 सेंटीमीटर जलेगी, तो मैंने पूछा जो भी कंडीशन है वो टी आवर्स बाद हो रही है, तो बर्निंग इन टी आवर्स कितना होगा, टी आवर्स में ये जो कैंडल है वो कितना जलेगी।
तो ये जलेगी 3T और ये जलेगी 4T। ये टोटल इतना आपके पास बर्निंग हो चुकी है। लेकिन आप देखिए, एज्यूम दैट ईच कैंडल बर्न्स एट अ कांस्टेंट रेट इन हाउ मेनी आवर्स आफ्टर बीइंग लाइटेड द रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड कैंडल्स बिकम्स 2:1। कितने टाइम बाद ये रेशियो जो रहेगा 2:1 रहेगा। तो आपके पास ये क्या बनेगा, रिमेनिंग हाइट की बात कर रहा है, रिमेनिंग हाइट की बात कर रहा है। तो 24 सेंटीमीटर हाइट थी, 3T अगर जल गया तो बचा कितना, 24 माइनस का 3T। अगर 24 सेंटीमीटर अगर आपके पास हाइट थी जिसमें से 4T जल गया तो कितना बचा, 24 माइनस का 4T। अब इस रिमेनिंग जो कैंडल थी, जलने के बाद जो कैंडल बची हुई है, उसका रेशियो 2:1 दिया हुआ है। तो यहां पे 2 पार्ट और यहां पे इसका कितना, 1 पार्ट। अब आप कुछ नहीं करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। हमारे पास क्या बनेगा, 24 माइनस 40 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा, 48 माइनस का 8T इक्वल्स टू 24 माइनस का 3T। कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 5T इक्वल्स टू 24। तो T का वैल्यू कितना आएगा, 24/5 आवर्स। तो ये कितना आ जाएगा, 4 होल 4/5 आवर्स, 4 होल 4/5 घंटे। तो अल्टीमेटली देखिए 4 आवर्स वाला तो बात सही है, चाहे ए होगा चाहे सी होगा। अब मेरा ये कहना है कि भाई 4 घंटे तो ही, 4/5 आवर्स कितने के बराबर होगा, 4/5 आवर्स को अगर मैं मिनट्स में चेंज करूँगा तो मल्टीप्लाइड बाई 60 करना पड़ेगा। 5 से कितने टाइम्स, 12 टाइम्स, 12 4 कितना बनेगा, 48 मिनट्स। तो आपके पास अल्टीमेटली जो आंसर बनेगा 4 घंटे 48 मिनट। ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। अगर आप लोगों को एक बार में चीज़ें, ऐसा कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो एक बार और वीडियो को देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी चीज़ें सीखने को। तो प्लीज़ ज़रूर इसको अच्छे तरीके से सीखिए। देखिए पहले वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे सवाल करा रहा हूँ और जितना कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो सारे कॉन्सेप्ट कराए जाएंगे। ठीक है, 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे 67 क्वेश्चंस मैंने तैयार किया हुआ है जो आप लोगों को कराऊंगा, जैसा कि मैंने बताया हुआ है। ठीक है, अ मैन डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी अमंग 4 पीपल ABCD। A and B gets half of the total money which they divide between them as A:B equals to 5:3। देखिए ABCD 4 लोगों के बीच में प्रॉपर्टी डिवाइड होनी है। तो सबसे पहले क्या है बात है कि A और B को आधा पैसा मिलता है। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, A और B को आधा पैसा मिलेगा तो C और D को भी आधा पैसा मिलेगा। A और B का रेशियो कितना है, 5 और 3। मैंने कहा ये 5 रुपये इसको मिलते हैं तो इसको 3 रुपये मिलेंगे। तो टोटल इधर कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 8 रुपये। अगर A और B को आधा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है जो कि 8 के बराबर है, तो C और D को भी 8 रुपये डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब क्या बोल रहा है, एक कंडीशन है कि C गेट्स डबल व्हाट B गेट्स। B अगर 3 रुपये पाएगा तो C कितना पाएगा, 6 रुपये। C अगर 6 रुपये पा गया, 8 में से 6 रुपये C पा गया, तो D कितना पाएगा, 2 रुपये। अब D का पैसा दिया हुआ है 30,000 रुपये। देखिए बहुत ही, कुछ X मेथड नहीं मानना है, X को भूल जाइए आप। D गेट्स ₹30,000, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर 2 यूनिट, D का हमारे पास कितना यूनिट आया, 2 यूनिट, 2 यूनिट का वैल्यू कितना है, 30,000। तो 2 यूनिट अगर 30,000 रुपये के बराबर है तो आपको निकालना क्या है, टोटल अमाउंट। 5 3 8 6 2 8, देख लीजिए 8 8 कितना टोटल, 16 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 2 बराबर 30,000 रुपये। तो 2 को अगर 16 बनाना है तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिमिलरली हम लोग 8 इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 30 इंटू 8 दैट इज कितना बनेगा, 24 और 40,000, 4 जीरो। तो 2,40,000 इज माई आंसर। 2,40,000 ये मेरा आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप समझ में आ रहा होगा। जल्दी जल्दी फटाफट हम लोग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करते जा रहे हैं। देखिए ये सवाल एकदम ऐसा ही सवाल मैंने एक क्वेश्चन कराया है, तो एक और क्वेश्चन मेरे पास था तो मैंने कहा चलिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। PQR का रेशियो दिया हुआ है, कितना, PQR के बीच में पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ 6, 19 और कितना 7। R गिव्स ₹500 टू Q। R ने 500 रुपये Q को दिया और जो नया रेशियो है PQR का 3 10 3 हो गया, 3 10 और 3 हो गया। अब मैंने कहा कि R ने अगर 500 रुपये Q को दिया तो सिंपल सी बात है, हमारे पास दो चीज़ों में कोई बदलाव नहीं आएगा, जैसे मैंने पहले बताया था। एक तो P में कोई बदलाव नहीं आएगा, P के शेयर में, और दूसरी बात है
आर का 500 रुपये कम हो गया, क्यू का 500 रुपये बढ़ गया, लेकिन टोटल अमाउंट जो आपके पास इनिशियली डिस्ट्रीब्यूटेड था उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो पी में कोई चेंज नहीं आएगा, टोटल अमाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा। देखते हैं, अगर पी का शेयर 6 यूनिट है यहाँ पे और यहाँ पे 3 यूनिट है, तो मैं क्या करता हूँ कि सेकंड वाले रेशियो को मैं इसको 6 बनाता हूँ, तो मुझे पूरे रेशियो में 2 मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। कितना आ गया अल्टीमेटली 2 मल्टीप्लाई करने पे, ये बन गया 6, 2 10 जा कितना 20, 2 3 जा कितना बनेगा 6। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं किया गया और ये रेशियो में परिवर्तन किया गया। अब इन्हीं दोनों रेशियो को देखना है। अगर मैं टोटल अमाउंट की बात करूं, ध्यान से देखिएगा, तो आपके पास 6 9 25 7 32, ये 32 बना। 6 और 20 26, 26 और 6 कितना बनेगा 32, ये भी बन गया। ठीक है, अब जरा क्यू की बात करते हैं। 1 यूनिट हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है। आर जो हमारे पास है वो 1 यूनिट क्या हो रहा है हमारे पास, कम हो रहा है। पी का जो वैल्यू है, देखिए पी का वैल्यू 6 यूनिट का 6 यूनिट है, कोई बदलाव नहीं आया। टोटल हमारे पास 32 का 32 है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। आर हमारे पास 1 यूनिट कम हो गया, क्यू हमारे पास 1 यूनिट बढ़ गया। यही 1 यूनिट कितने के बराबर रहेगा, 500 रुपए के बराबर रहेगा। 1 यूनिट 500 रुपए के बराबर। आपको निकालना क्या, टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम, मतलब 32 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 32 यूनिट मतलब कितना बनेगा 32 मल्टीप्लाइड बाई 500, 160 और ये 16,000 रुपये। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो सेम तरीका था बिल्कुल, बस डेटा थोड़ा डिफरेंट था। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए मैंने एक और क्वेश्चन करा दिया। अगला सवाल, 2 numbers are in the ratio 5:3. If 9 is subtracted from both the numbers, the ratio will become 23:12. Find the first number. देखिए, मैं समझाने को इसको एक रेशियो मेथड से भी बता सकता हूँ, एक्स मेथड से भी बता सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन जिन सवालों को अगर आप 5 सेकंड में बना सकते हैं, उसमें उन क्वेश्चंस में मैं टाइम वेस्ट क्यों करूँ। आपके पास कभी भी इफ वर्ड यूज करता है, इफ वर्ड यूज करने का मतलब होता है कि आपके पास फर्स्ट नंबर पूछा हुआ है तो इनिशियल से ही निकालना है, क्योंकि ये सपोजिटली कंडीशन होता है। अगर ऐसा हो जाए कि नौ सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ऐसा रेशियो होगा, हो नहीं रहा है। फाइंड द फर्स्ट नंबर का मतलब क्या हो गया, इनिशियल वैल्यू निकालनी है। इनिशियल रेशियो मतलब 5 यूनिट। 5 यूनिट का मतलब क्या हो गया कि 5 यूनिट का मल्टीपल अगर आपके पास यूनिक एक ही ऑप्शन दिख रहा है, आंसर मार्क करिए। ध्यान रखिएगा 40% ऐसे सवाल हमारे पास एग्जाम में आते हैं जिसका यूनिक ऑप्शन रहता है। ठीक है, मेरा परसेंटेज गलत हो सकता है, लेकिन मैं कहूँ कि वो अगर 50% है, वो अगर 30% है, ऐसे सवालों में कभी भी पेन नहीं चलाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को पेन फ्री आपके पास सवालों को सॉल्व करते हैं। अगर आपने इन सब क्वेश्चन में पेन चला दिया मतलब आप पीछे हो गए। आपने 30 सेकंड, 35 सेकंड, 40 सेकंड, 45 सेकंड आपने दे दिया और कोई स्मार्ट स्टूडेंट इसको 5 सेकंड में करके आगे बढ़ जाएगा, वही मेरिट तैयार करता है। वही 30 सेकंड जो बचाएगा वो स्टूडेंट, वो मेरिट तैयार करता है। मैंने सिंपल सी बात कहा, फाइंड द फर्स्ट नंबर। इफ वर्ड यूज किया है, इनिशियल में जाइए। फर्स्ट नंबर हमारे पास 5 यूनिट दिख रहा है। 5 यूनिट का मल्टीपल देख लीजिए भैया, हमारे पास ये सारे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, एक यूनिक ऑप्शन है। आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाइए। डी ऑप्शन मेरे पास सही आंसर आ गया। ठीक है, सोल्यूशन करने को बिल्कुल सही है कि अगर आप ऐसे कर लें कि भैया मैंने पहले नंबर्स को 5x मान लिया, फिर आपके पास 3x मान लिया, अगर दोनों में 9 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया तो अल्टीमेटली मेरे पास जो रेशियो बन जाएगा वो कितना बनेगा, 23 और 12 बनेगा। ठीक है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बनेगा 60x 12 और ये कितना बनेगा 108। 23 3 जा कितना 69x माइनस 23 9 जा 207। 69 अगर इधर चला गया, 60 इधर चला गया तो 9x। 207 को इधर ले आएंगे तो 108 पूरा माइनस होता 100, ये बनेगा 99। x बराबर कितना आएगा 11। x बराबर 11 आ गया। आपको निकालना क्या है, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर को हमने ही 5x और 3x माना हुआ था, तो आपको अल्टीमेटली 5x की वैल्यू निकालनी है। तो 5 × 11 दैट इज इक्वल टू कितना बनेगा 55। देखिए डिफरेंस देख लीजिए, ये सोल्यूशन वाले जो स्टूडेंट्स रहेंगे और जो ऑप्शन वाले स्टूडेंट्स रहेंगे, दोनों के टाइमिंग में कितने का डिफरेंस है, दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। अ मिक्सचर ऑफ 30 लीटर्स कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:3। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू इट सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 3:7। ठीक है, तो देखिए ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले मैं इसको आराम से लिख देता हूं कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है 7:3 है, और यहाँ पे नेक्स्ट वाले कंडीशन में कितना हो जा रहा है 3:7। ठीक है, क्या ऐड किया जा रहा है, हाउ मच वाटर। ठीक है, तो आप देखिए
कि अगर इस क्वेश्चन में देखेंगे 7:3 या 3:7 है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, 30 लीटर हमारे पास मिल्क और वाटर है जिसका 7:3 रेशियो है। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू इट सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम 3:7। ठीक है, तो वाटर ऐड हो रहा है, मतलब किसका यूनिट सेम होना चाहिए, अगर वाटर ऐड हो रहा है तो मिल्क का यूनिट मुझे सेम करना है, जो कि यहाँ पे ये 7 है और यहाँ पे 3 है। 7 और 3 का एलसीएम कितना, 21। तो आप एक काम करिए, इधर 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना बनेगा, मिल्क और वाटर नया रेशियो कितना बनेगा, 21, और ये कितना बनेगा 9। यहाँ पे कितना बनेगा 21 और ये कितना बनेगा 49। ठीक है, 21। अब देखिए हम लोग सिर्फ नए वाले रेशियो पे ध्यान देंगे। मिल्क कितना दिख रहा है मुझे 21, यहाँ पे मिल्क कितना है 21, देखिए बराबर हो गया। वाटर पहले कितना था 9, अभी कितना हो गया 49। कितना यूनिट हमारे पास ऐड हो रहा है, दैट इज 40 यूनिट्स हमारे पास ऐड हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए स्टार्टिंग में कितना लीटर मिल्क और वाटर था, टोटल मिक्सचर कितना था 30 लीटर्स। 21 और 9 मिलाकर भी हमारे पास कितना आ रहा है 30 आ रहा है, मतलब मिल्क रहा होगा 21, वाटर रहा होगा 9। हमारे पास पूछा हुआ है कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, 40 यूनिट्स वाटर ऐड हो रहा है, 40 यूनिट्स वाटर ऐड हो रहा है, मतलब आंसर जो बनेगा वो कितना बनेगा 40 लीटर्स। 40 लीटर्स इज माई राइट आंसर, 40 लीटर्स इज माई राइट आंसर। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, और आई होप आप लोगों को अच्छे सवाल देखने को मिले होंगे। प्लीज़ देखिए, मेरा एक कहना है कि मैं एक ही सवाल के 4-4 एग्जाम्पल्स ले लूँ, आपको कराता रहूँ, तो शायद आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। मैं 13 क्वेश्चन में से लगभग 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन मैंने बिल्कुल अलग अलग पैटर्न के कराया हूँ। आप सभी लोगों को अपने पार्ट पर भी मेहनत करना है, सीखना है कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, सो कुछ भी आप लोगों का सुझाव हो, कुछ भी आप लोगों को समझना हो, बताना हो, या फिर कुछ नए वीडियोस आप लोगों को चाहिए, कुछ टाइप आप लोगों को बताना है, तो प्लीज़ फील फ्री टू कांटेक्ट मी। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो एक ऑनेस्ट मुझे फीडबैक चाहिए आप लोगों के एंड से। मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल बता रखा है कि मैथिक्स बाय गौरव सर में आप लोग ऐड हो जाइए, आप लोगों को पूरी PDF ही शेयर कर दी जा चुकी है। ठीक है, कुछ भी इसमें एरर होगा PDF में, प्लीज़ बता दीजिए किस क्वेश्चन में कुछ एरर है, हिंदी ट्रांसलेशन में कहीं पर एरर है, बिल्कुल फील फ्री टू रिप्लाई, टू जस्ट आंसर वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड, जो भी आपको अपनी तरफ से सुझाव लगता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत ही मज़ा आता है मुझे इस तरीके से आप लोगों से कुछ आप लोगों को कुछ सिखाने में, कुछ नए सवाल कराने में। थोड़े वीडियोस की कंटिन्यूएशन थोड़ी सी धीमी चल रही थी, बट अब बहुत ज़ोरों शोरों से वीडियो आएगा, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और याद रखिएगा, रेशियो प्रपोर्शन के कितने क्वेश्चन कराने हैं, 67 क्वेश्चन, जिसमें से 13 क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं। अभी अगला वीडियो थोड़ा सा लंबा आने वाला है। फिलहाल पूरी नोट्स आप लोग बना लें, अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।